बढ़ते हैं अगली सीट की तरफ और ये सीट है जुगसलाई की सीट, कोल्हान की सीट, यानी जमशेदपुर में जुगसलाई भी एक विधानसभा सीट है और इस पर भी मुकाबला इस बार दिलचस्प है। जेएलकेएम के प्रत्याशी के उतरने के बाद जेएमएम ने मंगल कालिंदी पर ही भरोसा जताया है, तो वहीं आजसू के कैंडिडेट फिर से रामचंद्र सहीस हैं और इसके साथ ही जेएलकेएम ने विनोद स्वांसी को यहाँ पर अपना उम्मीदवार बनाया है। तो अब जुगसलाई की जंग में क्या ये त्रिकोणीय फाइट है या फिर आमना सामना जेएमएम और आजसू के बीच में यहाँ पर फिर से नजर आ रहा है। रंजन जी, अगर जुगसलाई सीट को स्कैन करें, इसके नेचर, इसके मिजाज को देखें, तो मंगल कालिंदी और रामचंद्र सहीस, क्या आमने सामने इन दोनों की ही टक्कर है या जेएलकेएम के प्रत्याशी इन दोनों के बीच में तीसरा कोण बनाने में कामयाब दिख रहे हैं? देखिए, अभी तक मंगल कालिंदी और रामचरित सहीस के बीच में अगर हम तुलना करें और दोनों के बीच जो मुकाबले हुए हैं उसकी बात करें तो अभी स्कोर लाइन 1-1 है। 2014 में रामचंद्र सहीस ने जीत हासिल की थी और तब उन्होंने मंगल कालिंदी को पराजित किया था और 25,000 वोट से वो जीते थे। अब उसी का हिसाब 2019 में मंगल कालिंदी ने चुकता किया और वो उस वक्त रामचंद्र सहीस तीसरे नंबर पर चले गए और दूसरे नंबर पर जो है बीजेपी के प्रत्याशी मुचीराम बावरी आ गए और तब मंगल कालिंदी ने 22,000 की जीत दर्ज की। तो दोनों जीत बड़ी है। तो अब ये जो तीसरा मुकाबला दोनों के बीच होने जा रहा है उस पर सबकी नजर होगी। लेकिन जब हम 2019 के चुनाव के रिजल्ट को देखते हैं और आंकड़ों को देखते हैं तो हम वही चीज़ देखते हैं जो हमने लोहरदगा में भी देखी है कि यहाँ पर जब बीजेपी और आजसू का वोट आप जोड़ते हैं तो वो मंगल कालिंदी के वोट से बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि तब पिछली बार बीजेपी को यहाँ से 31.3% वोट मिले और रामचंद्र सहीस को 22% वोट मिले, मतलब 53.3%। तो अगर पूरा वोट का ट्रांसफर बीजेपी का आजसू को हो जाता है तब तो वैसी परिस्थिति में रामचंद्र सहीस को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मंगल कालिंदी को पिछली बार 41.5% वोट आए थे। एक और चीज जो यहाँ महत्वपूर्ण है वो ये है कि यहाँ भी महतो वोटर्स जो हैं वो बड़ी संख्या में हैं, बल्कि यूं कह लें कि शेड्यूल ट्राइब के बाद वो सबसे ज्यादा हैं। तो क्या वो आजसू के साथ जाएंगे या जेएलकेएम के साथ जाएंगे, और अगर दोनों में बटेंगे तो फायदा मंगल कालिंदी को होगा? बस यही एक बड़ा सवाल है, क्योंकि महतो वोटर्स यहाँ 14-15% हैं और जेएलकेएम के जो प्रत्याशी हैं विनोद स्वांसी, वो इंजीनियर हैं और उनका कहना भी है कि अगर वो विधायक बनेंगे तो सबसे ज्यादा काम शिक्षा के लिए करेंगे। वो 1.5 दशक से जुगसलाई में समाज सेवा का काम कर रहे हैं और जब वो नॉमिनेशन के लिए आए थे तो भीड़ बहुत ज़्यादा थी, बहुत सारे लोग उनके साथ आए थे। तो अब ऐसे में लग रहा है कि क्या वो तीसरा कोण बनाएंगे यहाँ पर, और अगर वो तीसरा कोण बनाते हैं और महतो वोटर्स को वो अपनी तरफ कर लेते हैं तो फिर रामचंद्र सहीस के लिए परेशानी बढ़ जाएगी। इसलिए मुझे लगता है कि सुदेश महतो भी यहाँ ठीक ठाक कैंपेनिंग करेंगे, ये जरूरी भी है। लेकिन ये तनाव अगर आजसू को मिल रहा है तो एक तनाव जो है वो वहां पर मंगल कालिंदी के लिए भी है। दरअसल अगर जुगसलाई सीट से सबसे ज्यादा बार जीत दर्ज की है तो दुलाल भुइयां ने की है, वो 3 बार यहां से जीते हैं और दुलाल भुइयां के बेटे हैं विप्लव भुइयां और वो इस बार जेएमएम के बागी के रूप में चुनाव मैदान में उतर गए हैं। तो अब अगर उनका प्रदर्शन बेहतर हुआ और वो निकालते हैं, चूंकि दुलाल भुइयां अभी कुछ दिनों पहले तक अभी जेएमएम में ही थे, वो अपने बेटे के लिए वहां से टिकट चाहते भी थे। अब जब टिकट नहीं मिला तो विप्लव ने नॉमिनेशन कर दिया है। तो अब अगर वो उतरते हैं तो वो जो एससी वोट है उसमें तो एक हिस्सा लेंगे ही, जो जेएमएम का वोट है। बागी जो आते हैं वो खेल बिगाड़ सकते हैं। जी हाँ, वो खेल बिगाड़ सकते हैं। और यहाँ पर वही चीज मैं कहना चाह रहा हूँ कि दुलाल भुइयां चूंकि मंत्री भी रह चुके हैं तो वो बड़े नेता रहे हैं, 3 बार जीता है उन्होंने जुगसलाई को। तो ऐसी परिस्थिति में अगर वो कुछ वोट निकाल कर चले जाते हैं तो फिर मंगल कालिंदी के लिए
मुश्किलें जो है वो बढ़ जाएंगी। इसके अलावा बीजेपी के एक बागी विमल बैठा भी यहां से, उन्होंने भी अपना नामांकन कर दिया है, तो वो कितना नुकसान पहुंचाते हैं रामचंद्र सहिस को, ये भी देखना होगा। तो दोनों तरफ से कुछ अनसर्टेनिटी जो है वो दिखती है, लेकिन फिर भी ये लगता है कि अगर बीजेपी और आजसू का वोट इकट्ठा होता है, क्योंकि इस बार बीजेपी का फोकस कोल्हान है, तो अगर वहां पर एका होकर चुनाव होता है और बीजेपी और आजसू एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, तो रामचंद्र सहिस यहां से जो है वो सीट निकाल सकते हैं। दूसरी तरफ जो आपको मंगल कालिंदी हैं, उनका मंगल तभी होगा जब दुलाल भुइयां के जो बेटे हैं विप्लव, वो ज्यादा बेहतर प्रदर्शन न करें। अगर वो बेहतर प्रदर्शन नहीं करेंगे, तब फिर जो मुकाबला होगा वो बिल्कुल कांटे का मुकाबला होगा। तीसरा कोण बनाने की कोशिश यहां पर जेएलकेएम के प्रत्याशी विनोद स्वासी करेंगे। चलिए, तो ये जुगसलाई का रण था और यहाँ पर मुकाबला काफ़ी दिलचस्प होता नजर आ रहा है, क्योंकि अगर यहाँ पर विनोद स्वासी त्रिकोणीय मुकाबला बनाते हैं, यानी अगर महतो वोटर्स को वो अपनी तरफ करते हैं, तो यहाँ रामचंद्र सहिस को नुकसान हो सकता है और फिर से मंगल कालिंदी को यहाँ बाजी मारते हुए नजर आ सकते हैं। फिलहाल ये रण है और रणभूमि में किसी की भी जीत किसी की भी हार हो सकती है। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टोमार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टोमार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339.